आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट की खास बात यह है कि ये गेहूं के आटे से बना करके तैयार की जाएगी। साथ ही साथ ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी भी ये बिस्किट तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और 1 कटोरी यहाँ पे हम सूजी ले लेंगे। सूजी यहाँ पे मोटी वाली अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा मिक्सी जार में चला के उसे बारीक कर लीजिए। 1 कटोरी का आधा हम नारियल का बुरादा भी ले लेंगे। यहाँ पे हरी इलायची को भी कूट के हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 4 चम्मच घी। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके मोयम की तरह तैयार कर लेंगे। 1 चुटकी हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। अब सभी को हम धीरे धीरे करके हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से खस्तापन बिस्किट में आए। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से यहाँ मसल के इसका मोयम हमने तैयार कर लिया है। मुट्ठी अच्छी तरीके से बंधने लगी है। आटा हमारा तैयार है। 1 कटोरी लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे और इसमें हम चीनी डाल के फिर पानी डालेंगे और घोल इसका तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा घोल तैयार हो जाएगा। इसी से हम आटा लगा के तैयार करेंगे। आटे में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथों से धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से इसे आटा लगा के इसका हम तैयार करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे घोल को डालना है, एक साथ हमें पूरा नहीं डालना है ताकि हमारा आटा अच्छी तरीके से लग करके तैयार हो जाए। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो थोड़ा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से यहाँ पे देखिए आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम अलग अलग भागों में थोड़ा बड़े बड़े साइज में अलग करके तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आटे को हमने यहाँ से इस तरीके से तोड़ करके तैयार कर लिया है। अब इसे का हम रोल बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने आटे का धीरे धीरे करके देखिए रोल तैयार कर लिया है। अब नाइफ लेंगे और इस तरीके से हम इसको पीसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। इसके पीसेस थोड़े मोटे ही रहें और सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लेंगे। हाथों से थोड़ा साइड से हम सेट कर लेंगे और सारे बिस्किट को हम काट करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे। सारे के बिस्किट को हमने एक साथ तैयार कर लिया है। सारे बिस्किट हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब तेल को गरम करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही रख दिया था। तेल एकदम मीडियम गरम होना चाहिए, हमें एकदम हाई गरम बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक करके सारे बिस्किट को हम यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान रहे जितनी देर तक हमें बिस्किट को पकाना है गैस की फ्लेम एकदम से लो ही रहे। तो इसे धीरे धीरे चलाते हुए हम एक बार में इस तरीके से सेकेंगे, दूसरे साइड से भी हम इसे धीरे से पलट देंगे। तो एक बैच को हमें फ्राई करने में कम से कम 20 मिनट लगेगा, तभी हमारा बिस्किट एकदम क्रिस्पी और खस्ता यहाँ पे फ्राई होके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने धीरे धीरे करके पलटते हुए इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करके तैयार कर लिया है। हमारे बिस्किट अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दूसरे बैच को भी हमने डाला है, तो इसे भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लिया है। तो हमारे सारे बिस्किट यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता ये बिस्किट तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके महीनों तक स्टोर करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत मन से बार बार मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट तैयार भी हो जाता है और घर के बेसिक चीज़ों से ही ये बिस्किट तैयार भी हो जाते हैं। बाजार से तो ही बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए हम इस बिस्किट को आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो ये बिस्किट देखिए कितने क्रिस्पी और खस्ता भी तैयार